आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको पवनदूतिका नामक पाठ से पद्यांश पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। जैसे मैं बार बार कहता हूं, कार्य को साथ साथ करते चलें। यदि आप अपने ऊपर दबाव बनाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए अपने ऊपर दबाव ना बनने दें, थोड़ा थोड़ा कार्य रोजाना याद करते हुए चलें। कल मैंने आपको 4 पद पढ़ा दिए थे, पवनदूतिका 4 पद पढ़ा दिए थे। उसी क्रम में अब मैं आपको आगे पद पढ़ाऊंगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये पद नंबर 5 और 6 है। आप इसे ना देखें, केवल इसे देखें। 5 और 6। मथुरा गए भगवान श्री कृष्ण के वापस न आने पर राधे परेशान होती हैं और वो दुखी रहती हैं, अकेली बैठी रोती रहती हैं। तब प्रातःकाल की शीतल वायु उनके भवन में आती है तो वे और दुखी हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। तब वे पवन से या हवा को अपनी दूतिका बनाकर भगवान श्री कृष्ण के पास भेजती हैं और उन्हें रास्ता बताती हैं कि तुम्हें कैसे कैसे कहाँ कहाँ आप आगे जाओगे और कहाँ कहाँ रास्ते मिलेंगे। ध्यान दें। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहु दुर्मलतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदावन विपिन मन मधुकर मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना, जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे तो जाके से निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। राधा रानी पवनदूतिका कहती हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम पुष्प वाला, जैसे ही तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, राधा रानी पवनदूतिका कहती हैं जैसे ही तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहु दुर्मलता सौंदर्यशाली कहा, और उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है, मधुर फूलों से वह लदा रहता है और वहां सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं हैं। आना जाना विपिन मोहाना होना कहा, 30 वन में इधर उधर भ्रमण करना, किंतु मोहित होकर वहां मत रुक जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखाई, जाते जाते तो रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे, अगर जाते जाते रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो तू उसके पास जाकर तो जाके से निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना कहा, तो उसके पास जाकर उसे स्पर्श कर उसकी दुखों को दूर करना। धीरे धीरे परस स्पर्श कहा, और धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना। सदगिंदों की शर्मिता से कहा, तो अपनी सुगंध से वो थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। आप देखें इसका अर्थ। मैंने बताया आपको करना है, आपको केवल इतना ही करना है। दुख से परिपूर्ण राधा ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों के वर्णन पवनदूतिका के सामने प्रस्तुत किया है तथा उसे समझा है कि तुम मार्ग में मोहित न होना। ये इसका हो गया। व्याख्या है, राधा ने पवन दूतिका से कहा या हवा से कहा कि थोड़ा सा जैसे आगे जाने पर तो अत्यंत मनोरम वृंदावन धाम मिलेगा। उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है, मधुर फूलों से लदा रहता है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं हैं। तू इस वन में इधर उधर भ्रमण करना, परंतु मोहित होकर वहां मत रुक जाना। राधा कहती हैं कि पवनदूतिका, जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो तू व्याकुल होकर, तो तू उस व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे तो उसके पास जा उसकी गर्मी को दूर करना।
और धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना और अपनी सुगंध से उस थके व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। इसके बाद मैं आगे सात और आठ। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विगत वसना तू ने सुंदरी को। जो थोड़ी सी शर्मित वह हो, गोद में शांति खोना। होठों की ओ कमल मुख की मलानता मिटाना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे स्पर्श उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो, योम में तू से ला। छाया द्वारा सुखन करना प्राप्त तप्त भूतांगना को। राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं कि लज्जाशील पथिक महिला, जैसे कहा कि यदि कोई लज्जाशील स्त्री तुझे रास्ते में कोई दिखाई दे, यदि लज्जाशील स्त्री तुझे मार्ग में दिखाई दे, होने देना, कहा तो अपने प्रभाव से उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत कर देना। तो अपने प्रभाव से उसकी विकृत माने अस्त व्यस्त और वसना माने कपड़ों को, तो उस सुंदरी के कपड़ों को अस्त व्यस्त मत कर देना। जो थोड़ी शर्मित, तो कहा यदि वह थोड़ी थकी हुई हो, तो तुझे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना। श्रांत में थकावट को दूर करना। होठों पे ओ कमल, और कहा और तू अपने प्रभाव से उसके होठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर करना। तो उसके होठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर करना। कोई किलांता कृषक ललना खेंगा, कहा यदि रास्ते में तुझे, यदि जाते जाते रास्ते में या खेत में कोई थकी हुई किसान स्त्री नजर आए, यदि जाते जाते खेत में कोई किसान स्त्री नजर आए, धीरे धीरे स्पर्श करके, कहा तो धीरे धीरे उस स्त्री को स्पर्श करके उसकी संपूर्ण थकावट को दूर करना। तो धीरे धीरे उस स्त्री को स्पर्श करके तो संपूर्ण थकावट को दूर करना। जाता हो कोई जलद माने बादल होता, व्यय माने आकाश में, और यदि कोई आकाश में बादलों का टुकड़ा जा रहा हो, यदि आकाश में कोई बादलों का टुकड़ा जा रहा हो, छाया द्वारा सुखित करना। तो कहा तो उसके ऊपर ला, तो उसे उस स्त्री के ऊपर लाकर छाया कर देना और उसी स्त्री को शीतलता प्राप्त हो, जिससे उस स्त्री को, धूप से तपी हुई स्त्री को शीतलता प्राप्त हो। चलिए इसका अब हम अर्थ देखेंगे। इसे हमने बताया कि हमें नहीं करना। अब हमें क्या करना? प्रसंग। राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी है और पवन को दूतिका बनाकर अपने संदेश भेज रही है, और अपने दुख में वह अन्य लोगों को भी दुख की चिंता करती हैं। व्याख्या। राधा पवन दूतिका को समझाते हुए कहती है कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, तो अपने प्रभाव से उसके अस्त्रों को अस्त व्यस्त मत कर देना। यदि वह थोड़ी सी थकी हुई प्रतीत हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना और उसके होठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर करना। आगे कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि खेत में कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे, यदि तुझे रास्ते में जाते हुए खेत में कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे, तो धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में कोई बादलों का टुकड़ा जा रहा हो, मेघ खंड का मतलब बादलों का टुकड़ा जा रहा हो, तो उसके ऊपर लाकर उसे छाया कर देना, जिससे उस धूप से तपी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान हो। काव्य का सौंदर्य आप देख लें। भाषा, खड़ी बोली, अलंकार, मानवीकरण एवं उपमा, रस, श्रृंगार, वियोग, सब शक्ति, लक्षणा, गुण, प्रसाद और छंद मंदा क्रांता। इसके बाद
9 और 10 हम पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम को उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लखमेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुस्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किमाले के रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव की मुग्ध हो बजाना। राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं। राधा रानी पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी, तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी। तू जाते जाते उसकी शोभा को देखना मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी में पहुंचेगी तब वहां की भव्यता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक बना देगी। अभी राधा रानी मना कर दी कि मथुरा को जाना, लेकिन मथुरा कह रही है कि जब तू मथुरा को देखे तो उसको शोभा को देखना मत भूलना, और उसकी जो भव्यता जो सुंदरता है वो स्वयं तो देखने के लिए उत्सुक बना देगी, अर्थात तेरा मन करेगा उसे देखने के लिए। तब तू अपनी नगर देखने की उत्सुकता दबाव मत ना। कहा कि जब तू जो तेरे मन में उत्सुकता हो तो उसे दबाना मत, तो देखना, बल्कि उस नगर की सर्वोत्तम और मनोमुग्धकारी शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना नहीं भूलना। बल्कि तो उस नगर की सर्वोत्तम और मनोमुग्धकारी शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना मत भूलना। तू जब वहां दूसरे सूर्य के समान चमकते हुए आभा के कलशों के युक्त सुमेरु पर्वत के समान विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी तो तेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। राधा रानी और समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहां के मंदिरों में जाकर वहां बजने वाले विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की मुग्धता को अपने मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में वृद्धि करना। राधा रानी पवन दूतिका से कहती है कि तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहां के मंदिरों में जाकर वहां बजने वाले विभिन्न वाद्य की मधुरता को अपने मधुर स्वर प्रदान कर उसकी मधुरता को में और बढ़ा देना। अथवा तू वहां के मंदिरों परिसरों में खड़े विभिन्न प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन करके उसके फल फूल पत्ती अथवा तने के शब्दरूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाना। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। आप मेरी इस YouTube वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।